कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जगत अनंत है, असीम है। इसके नियंता को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। प्रभु भक्ति विराट है। कोई उसे साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई प्रकृत कहता है, कोई जड़ कहता है, कोई चेतन कहता है, कोई शक्ति कहता है, कोई ऊर्जा कहता है। आदि कितने भी शब्द कह ले, मगर किसी भी एक शब्द से उसे बांधा नहीं जा सकता। वो विराट है, अनंत है। क्योंकि सत्य की कोई भाषा नहीं होती है, या सब भाषाएं उसी से प्रकट होती हैं, ऐसा कह लीजिए। सभी भाषाएं सत्य से ही आती हैं। सभी भाषाएं उथले शब्दों से आती हैं और सत्य का अनुभव शब्दों के पार जाकर शब्दातीत, जहाँ शब्दों का अतीत हो जाता है, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहाँ निशब्द हो जाता है और मौन हो जाता है। परमात्मा सब जगह अलग अलग आकार के रूप में और सब जगह एक साथ निराकार के रूप में भी है। यानी आकार के रूप में मानेंगे तो जितने आकार हैं, यानी निराकार कहते हैं ना, निराकार, तो निराकार का मतलब हुआ निरे आकार। संसार के जितने आकार हैं, पशु पक्षी, पेड़, इंसान, जानवर, कीट पतंग, निरे आकार, जितने आकार हैं, निरे आकार सब उसके हैं। और एक निरे आकार का मतलब निराकार भी है, जिसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा, इसीलिए तो परमात्मा सब कुछ है, तभी तो वो पूर्ण है। परमात्मा सगुण की पराकाष्ठा में अलग अलग है और निर्गुण रूप में एक है। अपने गुणों के आधार पर विभिन्न है और सभी गुण उसी से प्रकट होते हैं, परंतु वह स्वयं निर्गुण है, गुणातीत है। प्रकाश के 7 इंद्रधनुषी रंग प्रकाश से ही प्रकट होते हैं, परंतु प्रकाश का अपना कोई रंग नहीं होता है। प्रकाश रंगहीन होता है। ईश्वर साकार निराकार सब एक साथ है। सूक्ष्म व विराट सब एक साथ है। शास्त्रों को बिना जाने सीधा सीधा स्वीकार मत कर लेना। सीधी सीधी जैसी हैं ऐसे इनको मान मत लेना। सीधी सीधी इनकी पूजा करने मत लग जाना, वरना शास्त्रों का अर्थ नहीं अनर्थ हो जाएगा। ये परमात्मा के अनुभव के संकेत पत्र हैं। शास्त्र है क्या? परमात्मा का जो अनुभव है उसके संकेत पत्र हैं। इसमें कुछ संकेत लिखे हैं, इसमें परमात्मा है नहीं। उसकी विधियों, उसको कैसे अनुभव किया जाए, उसके संकेत पत्र हैं ये। इनसे सीख लो, इन पर प्रयोग करो। शास्त्रों की परतों को उखाड़कर खुली चेतना की आँख से उनके अंदर उतरना, शास्त्रों को स्वयं के अंदर उतरने देना। गुरु द्वारा दी गई आँख से शास्त्रों को टटोलना, अपनी आँख से नहीं, गुरु की आँख से, ज्ञान की आँख से, बुद्धिमत्ता की आँख से, प्रज्ञा की आँख से शास्त्र को टटोलना। जैसा लिखा है ऐसा नहीं है, लिखा कुछ है, अर्थ कुछ है। ये तुम्हें गुरु ही बताएगा। या जो तत्व मार्गदर्शन कराने वाला शास्त्र है उनमें कुछ समझा करके मिलेगा। तो ज्ञान नेत्र से शास्त्रों को टटोलना, तभी तुम्हें शास्त्रों का कोहनूर हीरा मिलेगा। क्योंकि शास्त्र बड़े रहस्यों से भरे पड़े हैं। भारतीय ग्रंथ तो बहुत मूल्यवान हैं, प्रतीकात्मक हैं। इन्हें समझने के लिए जौहरी बनना पड़ेगा। परमात्मा अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी व्याख्या मत करो। वह जिस रूप में भी अनुभव होगा,
तुम्हें आह्लादित कर देगा, आनंदित कर देगा। किसी को ध्यान के रूप में, किसी को भक्ति के रूप में, किसी को आनंद के रूप में। उसको कहीं बांधो नहीं, वो असीम है। उसे किसी भी विचारों के पूर्वाग्रह में मत बांधना। किसी भी विधि में उतरकर केवल अनुभव करना, क्योंकि व्याख्या तो हो ही नहीं सकती है। या जो भी धर्म ग्रंथों ने व्याख्या की है, परमात्मा निराकार है, निर्विचार है, निर्लिप्त है, अलग है, अमूर्त है, यह सब परमात्मा की ओर किए गए मात्र इशारे हैं, संकेत हैं। इनको पकड़कर मत बैठ जाना, क्योंकि असीम की सीमा नहीं होती, तो उसे किसी भी व्याख्या की सीमा में कैसे बांधोगे? असीम की व्याख्या का अर्थ हुआ असीम को सीमा में बांधना, और यह हो ही नहीं सकता है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि जीवन में आत्मा रूपी तुम कहाँ से आए हो और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, इस बात का सीमाओं से बंधा हुआ कोई उत्तर कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। और वर्तमान में तुम्हारा जीवन है, यह बात सत्य है। फिर भी उसे समझने व अनुभव करने के लिए प्राथमिक कदम पर एक मार्ग से चलना पड़ता है। अध्यात्म के क्षेत्र में मार्ग तो बहुत हैं, भक्तों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, अष्टावक्र जैसे, जे कृष्णमूर्ति जैसे सांख्य योगियों का, आस्तिकों का, नास्तिकों का, आत्मवादियों का जो कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है, अनात्मवादियों का जो कहते हैं आत्मा है ही नहीं, जैसे बुद्ध का धर्म, महावीर का धर्म अनात्मवादी धर्म है, नीति शास्त्रियों का धर्म, कर्मयोगियों का। तो परमात्मा की प्यास को लेकर, जिज्ञासा को लेकर चलने वालों के लिए सभी मार्ग उस तक पहुंच जाते हैं, परंतु सभी मार्गों में एक साथ चलना तो संभव नहीं है, जबकि सभी मार्ग अंत में एक ही अनुभव में समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी पहाड़ की सुंदर चोटी पर जाने के लिए कई मार्ग होते हैं। चढ़ते समय लोग अपनी सुविधानुसार, अपनी व्यवस्थानुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग मार्गों से यात्रा करते हैं। युवा व्यक्ति जो होगा वो रोमांचकारी मार्ग ढूंढेगा, पथरीला, बालू, कठिन मार्ग, और जो वृद्ध पुरुष होगा वह सीधा सरल मार्ग ढूंढेगा। महिलाएं और बच्चे जो होंगे वो समतल, चौड़े और सुरक्षित मार्ग ढूंढेंगे, और जो हठी अहंकारी व्यक्ति होगा वह दुर्गम मार्ग से चोटी की यात्रा करेगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर यह मालूम चलेगा कि सभी मार्ग एक ही स्थान यानी चोटी पर समाप्त हो जाते हैं, मगर प्रारंभ में सभी के मार्ग अलग अलग होते हैं, कोई किसी से मेल नहीं खाता है। अब हम किसी कारणवश मार्गों के बीच में ही रुक जाएं तो यह न जान पाएंगे कि सभी मार्ग एक ही स्थान यानी चोटी पर पहुंचते हैं। भारतीय धार्मिक संस्कृति के अनुसार आत्मा का जो अस्तित्व है वह स्वीकार किया जाता है, और इसी भारत भूमि में जन्मे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को अगर ले लें तो उन्होंने आत्मा शब्द को स्वीकार सीधा सीधा नहीं किया है, आत्मा को सीधे सीधे नकारा है, उसे अस्वीकार किया है, और इसके साथ आत्म तत्व को बचा भी लिया है। आत्मा शब्द को स्वीकारा भी नहीं है और उसके अनुभव को खोने भी नहीं दिया है। बुद्ध और महावीर ने भगवान की मूर्ति का खंडन भी किया है और परोक्ष रूप से मूर्ति से अमूर्त भगवान के अनुभव को बचा भी लिया है।
इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वरत्व के अनुभव पर बल दिया है। वहाँ अनात्मा का सिद्धांत निकाला गया है। आत्मा की राह पर यात्रा प्रारंभ न करके जीवन की सच्चाई, दुख, पीड़ा, तनाव, कला, कलेश आदि से धर्म की यात्रा प्रारंभ किया है और सत्य पर विश्राम किया है। वहीं विराम हुआ है आनंद पर। प्रारंभ यहाँ से है, दुख से है, और अंत आनंद में हुआ है। यह सत्य दुख विहीन अवस्था परोक्ष रूप से आत्मा का ही अनुभव है। इस प्रकार मार्ग कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचकर सभी के अनुभव एक हो जाते हैं। मैं जब यहाँ कुछ पुराणों की बात करूँगा, पुराणों के रहस्य की बात करूँगा, तो चूंकि उसके हमके प्रतीकों के रहस्य खोलने हैं, इसलिए मैं नाड़ी तंत्र पर आपसे बात करूँगा। इसे समझना अनिवार्य है। इसके कारण कहीं अगर मन में कोई तर्क वितर्क उठे, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कहूँगा, उससे अगर आपके मन में कोई तर्क वितर्क करे तो ऐसा मत मन में विचार लाइएगा कि इधर मैंने कहा और उधर आपने उसको समझने के विपरीत तुरंत आपने अपने मन से नकार दिया तुरंत। ऐसा ना करेंगे तो उचित होगा, क्योंकि जब लगातार चर्चा सुनते रहेंगे तब जाकर के काफ़ी देर में समझ में आएगा कि पुराणों के रहस्य क्या हैं। क्योंकि यहाँ उद्देश्य किसी की हार जीत का नहीं है, यहाँ उद्देश्य किसी निर्णय पर पहुँचना नहीं है, बल्कि जो निर्णय की क्षमता है उसके विकास का प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति का प्रश्न है, किसी भी तरह अनुभव हो ध्यान से। क्योंकि निर्णय तो मन ही करेगा। मन का स्वभाव चंचलता है, निरंतर परिवर्तनशील है, तो मन द्वारा किया गया निर्णय स्थिर कैसे हो जाएगा। इसलिए तुरंत निर्णय करने से बचिएगा, पहले बात को समझने का प्रयास करिएगा। अतः निर्णय नहीं बल्कि स्वयं सत्य होना है। किसी विषय पर तर्क वितर्क की क्षमता वह भी तो तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा की शक्ति से ही आती है। जरा कला तो देखिए, परमात्मा आपके अंदर तर्क के रूप में अपना होना और अपना न होना दोनों सिद्ध कर सकता है। अतः हमें तर्कों पर नहीं जाना, तर्कों से ऊपर जाना है, तर्कातीत पर जाना है। तर्क मात्र बुद्धि की पराकाष्ठा का प्रतीक है। जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना तर्क में निपुण हो जाएगा। इससे परमात्मा के होने न होने का कोई संबंध नहीं है। यह स्वयं के अनुभव का विषय है। यह तर्क वितर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ध्यान के अनुभव के पश्चात तर्क वितर्क के पार तर्कातीत भाव सत्य को जान सकता है। आज तनाव, डिप्रेशन एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। अतः यह चर्चा मानव मस्तिष्क के हित में भी एक प्रयास है। इससे शारीरिक व मानसिक रोग दूर होंगे। तनाव, डिप्रेशन, क्रोध, धार्मिक कट्टरतावाद समाप्त होने में सहायता होगी। आत्मबल बढ़ेगा, सकारात्मक सोच पैदा होगी। मनुष्य सुख व शांति व आनंद से जीवन यापन कर प्रेम की धारा में बह सकता है। इस प्रकार प्रेम, नम्रता, अहिंसा, सद्भाव, सहनशीलता का अपने आप उदय हो जाएगा। प्रेम जीवन ऊर्जा का खिला हुआ पुष्प है।
क्रोध, ईर्षा, घृणा, राग, द्वेष जीवन में मुरझाए, सड़े व बदबूदार फूलों की तरह हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। सर्वप्रथम व्यवहारिक विधि तथा दूसरी है परमार्थिक विधि। धार्मिक ग्रंथों को जो सामान्य रूप से व्यवहारिक पूजा पाठ, जप तप आदि का ज्ञान है, यह तो लगभग सभी के पास होता है। यह एक पक्षी ज्ञान है। इसके साथ ग्रंथों का परमार्थिक और अलौकिक ज्ञान भी होना चाहिए, तभी हम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। यहाँ केवल परमार्थिक आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की जाएगी, जिसका बेस यानी आधार होगा। पुराण का एक वाक्य है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इस आधार पे चर्चा की जाएगी। पूर्ण चर्चा इसी आधार पे होगी। जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में है। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि इस आध्यात्मिक विचारधारा को एक बार सकारात्मक सोच के साथ सुनिएगा। यदि इसमें कुछ सार निकले तो ग्रहण कर लीजिएगा, जो गलतियां हों उनको सुधार लीजिएगा या कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो इंसान के हद के बाहर होती हैं। वहाँ हठ से नहीं, समर्पण से पहुँचा जा सकता है। फिर यहाँ पर कबीर का एक दोहा कहना पड़ेगा कि पूरी चर्चा में फिर ये कहूँगा कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसमें अगर एक लाइन भी आपके काम में आ गई है तो वही आपको दिशा निर्देश और धर्म के पथ पर आगे चलने के लिए सहायक सिद्ध होगी। बाकी जो है सब फेंक दीजिए, आपके लिए कूड़ा है, ये मान करके चलिए। आशा करता हूँ कि कमेंट में अपनी राय अवश्य देंगे व अगली जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ उसकी सूचना आपको शीघ्र मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरा नंबर है 9897272441। योगी अंतर्ध्यान, चोइला का जंगल, चंदमणि चौक, देहरादून, उत्तराखंड, भारत। नमस्कार, धन्यवाद।